हमारी भी वही डिमांड है कि फांसी होनी चाहिए उसको। आप ये मत करो, आप हमारी माँ हो, ये मत करो। हमारी बहन उस दिन हमने वादा किया थी कि कानूनी सजा भी मिलेगी, सारी चीजें। अभी हम लोग सलमान से भी बात हुई है। बैठ जी भाई, थोड़ी सी जगह बनाएंगे, बैठ जी। सब लोग आपके साथ हैं भाई, फांसी दिलवा के रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। सबर करो, देखो हमने सबर करो। फांसी मिलेगी इंशाल्लाह, फांसी मिलेगी। केस ट्रांसफर दिल्ली की हम लोग बात कर रहे हैं कि केस दिल्ली ट्रांसफर है, और हम अपना वकील भी सलमान खुर्शीद साहब से वकील भी हम लोग मजबूत करेंगे, आप चिंता मत करो। और जिस चीज की जरूरत है पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ लोगों के साथ है। और मैं यहाँ लोकल रहता हूँ, कभी भी कोई काम हो सब लोग पूरी कांग्रेस खड़ी है आपके साथ। भाई बैठ के मत ना साथ में चलते हुए आ रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं। मम्मी पापा का यहाँ पे इस टाइम पे सिर्फ एक इन्होंने समझ लिया कि एक ना नया अजूबा, 8वां अजूबा दिख गया है। आते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, डालते हैं। मैं किसी के विपक्ष में नहीं हूँ, सब मेरे साथ है। मेरी इमरान साहब से भी बात होती है, इमरान प्रतापगढ़ी से। मैं उनकी पोस्ट भी देख रहा हूँ। कल मैंने एक पोस्ट देखी थी, मैं यहाँ पे खुल के बोलूंगा बिल्कुल सर, मेरी बहन गई है। इमरान साहब ने 3 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, उस पर लिखा था जस्टिस फॉर राबिया। आज वहाँ से वो गायब है। किसने डाली थी? इमरान प्रतापगढ़ी साहब। अच्छा ठीक है बात कर लेते हैं। वो जिला मुरादाबाद से, मेरा पूरा घर जिला मुरादाबाद से है, वहाँ से भी। और दिल्ली के, हम इस टाइम दिल्ली के ही रहने वाले हैं। सर अगर आप न्याय नहीं दिला सकते तो मत आइए। नहीं, हम देखिए अभी आपने सुना दी भाई, हमारी सुनिए, सुन लो। देखिए जो हम लोग आए हैं यहाँ पे, हम कोई पीआर के लिए तो आए नहीं। हम कहते पीआर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग होती हैं। हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए कि लड़की के साथ जो भी गंदा काम हुआ, बिल्कुल हम उसको न्याय दिलाने आए हैं। जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं सबकी संज्ञान में है। रही बात, हम ये सिर्फ ये मांग उठाने आए कि उसको 100% हक मिले। और जो भी इसमें कहते दोषी है, जो भी बड़े बड़े नाम मेरे को बताए गए हैं, तो उन सबको कहते हैं कि फांसी की सजा की 100% मिलनी चाहिए। बाकी सब आप लोग, और आपने भैया आपका गुस्सा हम समझ सकते हैं। आप बताओ कांग्रेस पार्टी आपका किस तरीके से साथ दे सकती है? वैसे देंगे, बताओ। आप बताओ। मैंने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी भी मेरे साथ है, लेकिन कांग्रेस बन के मत आइए। मेरी बहन का भाई बन के आए, भाई बन के आए, भाई बन के आए, आपका परिवार बन के आए, खड़े हुए हैं आपके साथ, आपका परिवार बन के आए। देखिए ये माँ बाप कितना बुरा हाल है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप अगर साथ देंगे तो भाई हाथ में जोड़ो, हाथ में जोड़ो। वो हमारी, तुम्हारी नहीं, हमारी भी बहन थी, हमारी भी बहन थी, हम सबकी बहन थी मेरे भाई। बिल्कुल जय सीबीआई की जांच भी, और उस केस को दिल्ली में ट्रांसफर करने की जांच कर रहे हैं। और हम लोग फर्जीवाड़े की बात नहीं कर रहे। वकील हम अपनी तरफ से सीनियर एडवोकेट, वो यहाँ पे जैसी याद है, यहाँ हो, यहाँ हरियाणा हो हरियाणा, जहाँ होगा हम अपनी तरफ से सीनियर एडवोकेट भी खड़ा करेंगे। सलमान खुर्शीद साहब से बात हो गई हमारी। और आप हमें बताओ कि किस तरीके की मदद आपको चाहिए, उस तरीके से 24 घंटे साथ हैं आपके, हर तरीके से। न्याय दिलाते रहेंगे, वो बहन हमारी भी, हमारी भी। आप ऐसे हमारे लिए तो तुम्हारे घर के हैं, जैसे ये बच्चा वैसे हम लोग आपके। रात को भी आधी रात हम लोग तैयार हैं। आपको पता चलता परिवार मिलने जरूर आता, तो आपका परिवार बनकर आए हम। एक ही कहना है कि ये बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई कीजिए। बहुत ज्यादा लेट नहीं होगा। हम लोग इसमें लगे हुए हैं। और अभी मेहंदी जी हमारे को दूसरी तरीके से शुरू करेंगे। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग इस परिवार का सदस्य बन के आए हो, इस परिवार का दुख समझ के, आप अपना दुख समझ के यहाँ आए हो। मैं आप लोगों का इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप आए हो कम से कम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि न्याय और इंसाफ की बात हर व्यक्ति कर रहा है। न्याय और इंसाफ की बात हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन न्याय और इंसाफ होता क्या है, कहते किसको है? हमें सिर्फ इंसाफ का अर्थ हमारी नॉलेज में ये है, सिर्फ और सिर्फ जो भी इसमें दोषी सम्मिलित पाए जाएं, या कोई एक हो या और अन्य हो, उन सबको सिर्फ फांसी की सजा हो। ये हमारा न्याय और ये हमारा इंसाफ है। अगर ये इस तरीके का इंसाफ
हमारी राबिया बेटी को मिलता है तो हम सबके साथ हैं, सबके साथ हैं और सबका मदद हमें अच्छी लगेगी कि आप लोगों ने हमारी मदद करी। ये तो हमारा एक इंसाफ है। अगर इसके अलावा सिर्फ उसको कारावास होता है, आजीवन उसको जेल होती है, ये इंसाफ नहीं होगा हमारे लिए। अगर फांसी की सजा उस विक्टिम को होती है तो ठीक है, अन्यथा अगर उसको फांसी नहीं हुई तो हम सब राष्ट्रपति जी से मांग करेंगे कि हमें फांसी दे दें, हमें फांसी दे दी जाए। सीधी सी बात है। मेरे भाई बेशक आपके साथ लोग यहाँ पर भाई और बेटा कोई नहीं आया। कोई नेता बन के नहीं आए, आपके बेटे कहते हैं अपने बिल्कुल अपने परिवार समझ के आपके पास आए और जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं हमारे अंदर दम है, हम पूरा जोर ताकत लगा करके आपका उसको फांसी दिलवाने का काम सारे लोग पूरी जान लगाएंगे। और हमारी भी डिमांड यही कि उसे फांसी होनी, सख्त से सख्त सजा हो, सख्त सजा फांसी है। पहले तो मैं कोई कांग्रेसी बन के यहाँ इनके बीच नहीं आया हूँ। मैं इनका दर्द समझ के एक लड़की के साथ जो इतनी होनहार थी, जो खुद अपनी पोस्ट अपनी एक नौकरी कर रही थी, पूरे परिवार का पालन कर रही थी, उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, वो भी कहते दिल्ली जैसी राजधानी में उसके साथ किया जाता है। तो मैं एक आम नागरिक होने के नाते, एक मुक्केबाज होने के नाते इसलिए मैं इस परिवार से मिलने आया हूँ। रही बात कांग्रेस पार्टी पहले भी गरीब और जो मजदूर लोग हैं उनके साथ थी, अब भी साथ है और आगे भी रहेगी। राहुल जी खुद इस पूरे प्रकरण पर कहते नज़र बनाए हुए हैं और जो भी कहते कि कहीं भी दलील लगेगी तो उसके ऊपर कहते हम कार्रवाई जरूर करवाएंगे इस चीज़ की। सिविल डिफेंस में थी, 4 महीने उस बच्ची को काम करते हुए हुआ। शरीर पर इतने निशान हैं, बताया जा रहा है कि प्राइवेट पार्ट तक जो भी आरोपी है वो उसने बच्ची को किसी भी तरह से नहीं बख्शा। क्या ये मानसिकता कौन सी मानसिकता है, आप मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी देखिए, सबसे पहले तो मुझे पुलिस के जो पूरा इसको प्रकरण है, इसके ऊपर कहते कई सवाल खड़े होते हैं कि भैया अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। केंद्र की सरकार जो हरियाणा की बताते जो केस है जो हरियाणा में बना है, लेकिन उसको अगर ट्रांसफ़र करके दिल्ली में किया जाएगा, बिकॉज परिवार के पास इतना टाइम नहीं कि वो जाके हरियाणा में जाके मिले, बिकॉज संगम विहार जैसे शहर को आप भी जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि भैया इसमें जल्द से जल्द कहते हैं इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। दोषियों, जैसे भैया ने बताया कि बारिश हो रही है, जो वेपन यूज किए गए हैं पानी में धुल दिया गया, तो कौन जिम्मेदार होगा। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का इसमें बहुत बड़ा कहते हैं कि एक अनदेखी है इस पूरे मामले को लेकर। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो और जो दूध का दूध है और जो पानी का पानी है उसको अलग किया जाए। पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं। ये केस दिल्ली से लेकर हरियाणा, लड़की दिल्ली में है, हरियाणा में जाकर बॉडी को फेंक दिया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है। दिल्ली पुलिस पर अभी तक बताया जा रहा है कि माँ बाप जाते हैं, कोई किसी भी तरह की दिल्ली पुलिस इनकी मदद नहीं, इनकी शिकायत नहीं। तो ये दिल्ली पुलिस का कौन सा रवैया है? जी, दिल्ली पुलिस का और जो है हरियाणा सरकार है, दोनों को ही मैं कहते हैं कि कहूँगा कि इनका दोनों का दोष है इसमें। बिकॉज जो वुमेन क्राइम होता है तो उसकी एफआईआर आप कहीं भी दर्ज करा सकते हैं, हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, देश के किसी भी कोने में। रही बात अगर अभी तक दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो कब पकड़ा जाएगा? जब वो कहते हैं कि वो नेपाल भाग जाएंगे, कहीं दूसरे मुल्क में भाग जाएंगे, तब पकड़ा जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण में जल्द से जल्द कहते हैं कि सीबीआई इंटरफेयर करे, सारे मामले को अपने अंडर ले और दोषियों को कार्रवाई की जाए। कांग्रेस अब इस पे क्या स्टैंड लेगी? जी, कांग्रेस पहले भी मजदूरों के साथ थी, जो गरीब हैं, जो कुचले हुए, जो उनके साथ हमेशा पहले भी थी, अब भी है। बिकॉज आपने भी देखा होगा जब निर्भया का इतना बड़ा कांड हुआ था तो काफ़ी लोग आते थे, बड़े बड़े फोटो खिंचा के चले जाते थे। तो मैं चाहूँगा कि जो राज्य सरकार है कम से कम वो मुआवजे का ऐलान करे, बिकॉज परिवार बहुत गरीब है, कहते खुद किराए के मकान पे लोग रह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनको अच्छे से मुआवजा मिले और जो भी बात हो, जो भी इनके ऊपर दोषी हैं उनके ऊपर, जो लड़की जो बता रही है, जब मेरी अम्मी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भैया दोषियों को कहते कम से कम फांसी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो भैया एक आम नागरिक होने के नाते इतना फर्ज तो बनता है कि मैं अपनी अंदर की जो है अपनी जहन की जो आवाज़ हो मैं आप सबको बता सकूं। तो इसके ऊपर 100% जो भी इसके अभियुक्त हैं, जो भी इसके कहते दोषी हैं, उनको फांसी की सज़ा की हम मांग करते हैं। ठीक है।